हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हिंदी चैप्टर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप चैप्टर 1, 2 और 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाइए इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज के चैप्टर 4 के ऑल वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए कहानी है, बी ललित निबंध है, सी नाटक है और डी में एकांकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये क्या है तो ललित निबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। ऑप्शन ए बड़े बालों को, ऑप्शन बी छोटे बालों को, ऑप्शन सी ढीले बालों को, ऑप्शन डी में दिया है बड़े बड़े नखों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो गौड़ देश के लोग थे वो क्या पसंद करते थे तो बड़े बड़े नख को, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन ए में दिया है मानवीय वृत्ति का, ऑप्शन बी पाशविक वृत्ति का, ऑप्शन सी उदार वृत्ति का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाशविक वृत्ति का। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है तो पाशविक वृत्ति का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए कामसूत्र में, ऑप्शन बी मेघदूत में, ऑप्शन सी महाभाष्य में, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कामसूत्र से हमें नाखून के इतिहास के बारे में पता चलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है। ऑप्शन ए नख से, ऑप्शन बी मुख से, ऑप्शन सी नाक से, ऑप्शन डी आंख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नख से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र था, यानी कि प्राचीन मानव पुराने जो समय के मानव थे उनका अस्त्र और शस्त्र क्या था। ऑप्शन ए में दिया है दांत, बी में दिया है नाखून, सी में दिया है पैर और डी में दिया है पत्थर के औजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाखून। जो प्राचीन मानव थे उनका अस्त्र और शस्त्र क्या था तो नाखून था, यानी कि बी इसका आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन ए पतंजलि ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वात्स्यायन ने, ऑप्शन डी कबीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कालिदास ने। कालिदास ने क्या कहा था तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था तो कालिदास ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन ए बंदूक पर, ऑप्शन बी लाठी पर, ऑप्शन सी एटम पर, ऑप्शन डी लोहे के विभिन्न हथियारों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है तो एटम बम पर भरोसा कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये चैप्टर जो है इसको किसने लिखा है। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो इस चैप्टर के लेखक है उनका नाम क्या है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कामसूत्र किन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी पतंजलि का, ऑप्शन सी वात्स्यायन का, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वात्स्यायन का। वात्स्यायन का कामसूत्र रचना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि शिक्षक का अर्थ होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मोम। ये पिछले साल ही क्वेश्चन बना था बोर्ड एग्जाम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से वह कौन सा पाठ है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी अभिनयो, ऑप्शन डी मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये चैप्टर किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? ऑप्शन ए छोटे छोटे, ऑप्शन बी बड़े बड़े, ऑप्शन सी मध्यम साइज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि छोटे छोटे नख को रखना पसंद करते थे प्राचीन काल के दक्षिण भारत के लोग। कैसे नाखून? तो छोटे छोटे नाखून को रखना पसंद करते थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना है। दधीची की हड्डी से क्या बना है? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी इंद्र का वज्र, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंद्र का वज्र। दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है। आलोक पर्व यानी किसने लिखा है? ऑप्शन बी ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में दिया है अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आलोक पर्व पर ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया है 1912 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि देवताओं के राजा के से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी ब्रह्मा को, ऑप्शन सी इंद्र को, ऑप्शन डी विष्णु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि देवराज इंद्र को। देवताओं के राजा कहकर संबोधित किया जाता है किनको? तो इंद्र को, देवराज इंद्र को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्वयं के बंधन को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्ति कहा जाता है। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए लड़के ने, ऑप्शन बी छोटी लड़की ने, ऑप्शन सी पत्नी ने, ऑप्शन डी नौकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि छोटी लड़की ने।
द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी छोटी लड़की ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए अंग देश के, ऑप्शन बी गंधार के, ऑप्शन सी भारत के देश के, ऑप्शन डी में दिया है गौड़ देश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी पशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकृति। प्रकृति ही है जो नाखून को जिलाया जा रही है। इस प्रकार से चैप्टर 4 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा फाइनल होता है। ऐसे ही आगे के सभी चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपके 2025 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं कल, यानी कि अगले वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।